और मैं आपको एक खुशी का समाचार सुनाता हूँ कि नांगलमाला से डिगरोता और डिगरोता से सतनाली ये लगभग 9.25 किलोमीटर का है दूरी। ये 9.25 किलोमीटर का काम लगभग अगले अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा। अच्छा। और ये इतनी सुंदर और इतनी मजबूत सड़क बनेगी कि आगामी 5 साल में इसमें कोई गड्ढा नहीं होगा। आगे एक और ये जो सड़क है इस तरफ मुड़ी आपके स्कूल के निश्चित तौर सामने पे से जा बिल्कुल रही है। आपने बताया कि ये हमारा सतनाली मेंदड़ का जो बारडा टी पॉइंट पड़ता है, एक रोड राजस्थान चला जाता है, एक डालवा से एक स्थान की तरफ, उस पॉइंट से लेकर के और ये डिगरोता बारडा गांव में होते हुए नावा और नावा से दादरी का हमारा जो जिला अगला जिला बनता है उस बॉर्डर लाइन तक जी गोपालवास के पास तक है। ये लगभग 8.25 किलोमीटर का दूरी का रोड है। ये भी हमारा इसका टेंडर हो चुका है। अच्छा। इसमें भी हमारे चौधरी धर्मवीर जी का, आदरणीय रामविलास जी का और विशेषकर एसडीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, कृष्ण जी का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं शिक्षा भारती स्कूल नावा के अंदर। यहां पर जो शिक्षाविद हमारे साथ योगेश शास्त्री जी हैं ये बैठे हैं। इनसे स्कूल के बारे में बातचीत करेंगे और इस क्षेत्र में आए तो इस क्षेत्र के बारे में भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर। सर पहले तो ये बताएं कैसा चल रहा है सब स्कूल वगैरह। बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, अभिभावकों का अच्छा सहयोग है और पूर्णतः संतुष्ट हैं विद्यालय की व्यवस्थाओं से। तो जून के बाद अब स्कूल ओपन हुआ है। हाँ, 3 जुलाई से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय पुनः शुरू हुए हैं। जी जी। इस दौरान में अभी नीट का रिजल्ट आया था। हाँ। तो विद्यालय के छात्र रहे राहुल, श्री विनोद कुमार शर्मा डिगरोता, मूलतः वो गोलपुरा से हैं जी, डिगरोता रहते हैं। ओके। ये बच्चे शुरू से यहाँ पढ़े हैं। 634 अंक लेकर के उस बच्चे का MBBS में सिलेक्शन हुआ है। एक विद्यालय की पूर्व में छात्रा रही कीर्ति शर्मा, डॉक्टर ऑफ श्री भीष्म शर्मा, कादमा का वैद्य परिवार है। उस बेटी को भी 667 अंक 720 में से आए हैं। तो मैं दोनों बच्चों को विद्यालय परिवार की तरफ से उनके अभिभावक को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने विद्यालय का, इस इलाके का 4 चांद लगाए हैं और आगामी आने वाले बच्चों को भी अनुकरणीय रास्ता दिखाया है। बहुत अच्छी बात है। तो परिणाम तो वैसे भी आपके पहले भी काफ़ी बेहतर रहे हैं। और अच्छा, ये ग्रीनरी का आपने बहुत अच्छा सेगमेंट बना रखा है और ये बैठते भी आप ज़्यादातर यहीं हैं, मैं जब भी आता हूँ। प्रकृति की गोद में बैठते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वातावरण शुद्ध है, अच्छी साफ़ सफाई है और पेड़ पौधे अच्छे भी लगते हैं। बाकी इसमें सभी स्टाफ का, सभी बच्चों का पूर्ण सहयोग है। तो बहुत अच्छी बात है सर। स्कूल से जैसे मतलब आपका अच्छी व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सुथरा सिस्टम है। अब गांव में भी आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और जो आपके ही पुत्रवधू हैं वो सरपंच है गांव के अंदर। तो जब एक महिला घर से सरपंच बनती है तो पूरा परिवार ही सरपंच बन जाता है। तो आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। गांव में भी कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, संभावना कर सकते हैं? निश्चित तौर पे हमारे 14 बड़े काम पाइपलाइन में हैं, स्वीकृत हो चुके हैं या उनके काम भी शुरू हो चुके हैं। जी, बहुत अच्छी बात। जैसे एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। बाकी रिकॉर्ड लगभग 200 के आसपास मजदूर नरेगा में काम कर रहे हैं। अच्छा। गांव के मजदूरों को काम मिला हुआ है। ये बात भी सुनी थी हमने, ट्रैक्टर भी ले आए आप, गांव के लिए सौंप दिया आपने। वो गांव की साफ सफाई के लिए हमने एक मिनी ट्रैक्टर, ट्राली, एक पानी का टैंकर निःशुल्क रूप से गांव की साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए हमने गांव को भेंट किया है। अपने खर्चे पर? अपने खर्चे पे, मतलब पंचायती खर्चे? कोई पंचायती खर्चा नहीं है, अपने निजी कोष से। अच्छा, एक साथ में एक पशुधन के लिए भी आप लेकर आए थे वो? हाँ, पशुधन के लिए एक मुर्रा नस्ल का झोटा लेके आए थे। लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास की उसकी कीमत है कि आगे पशु संवर्धन के लिए, अच्छी नस्ल के लिए, और उसके परिणाम भी बड़े अच्छे हैं। परिणाम बड़े अच्छे हैं और ये खबर जो है आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। अच्छा, स्कूल और गांव की बात करें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एरिया अगर हम देखें, मैं अभी आया तो सड़कें टूटी पड़ी हैं। नांगलमाला के रास्ते से मैं अभी आया हूँ तो नांगलमाला की जो सड़क है वो टूटी पड़ी है। फिर उसके बाद मैंने सड़क चेंज कर दी तो ये सड़क भी टूटी पड़ी है जो गोपालवास की तरफ जाती है। निश्चित तौर पे जैसे आपने बताया कि नांगलमाला से डिगरोता, डिगरोता से सतनाली, ये सड़कें टूटी हुई हैं और गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं है, उसकी हमें तकलीफ भी है। जी। तो उसके लिए हमने आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी और हमारे
सांसद चौधरी धर्मवीर जी से हमने प्रयास किया और उनके बड़े सकारात्मक उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग रहा जी। और परिणाम स्वरूप अधिकारी के रूप में हमारे एसडीओ साहब हैं श्री कृष्ण कुमार जी जी, उन्होंने हमारा फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में या जिस प्रकार का भी कोई भी हमें मांग करनी, उन्होंने बड़ा हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया। और मैं आपको एक खुशी का समाचार सुनाता हूँ कि नांगलमाला से डिगरुत्ता और डिगरुत्ता से सतनाली ये लगभग 9.25 किलोमीटर का है दूरी। ये 9.25 किलोमीटर का काम लगभग अगले अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये नांगलमाला 18 नांगलमाला से डिगरुत्ता, डिगरुत्ता से सतनाली। अच्छा। और इसी रोड पे जो डिगरुत्ता की फिरनी उसमें पानी भरता है, हाँ हाँ, उसके लिए हम आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी के सहयोग से और हमारी एडीसी मैडम ने भी हमारा अच्छा सहयोग किया। ग्रे वाटर स्कीम में गांव को चुन लिया गया जी जी, तो उससे पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। बाकी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी एंड B&R भी इसके बारे में हमारा अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए हम अधिकारियों का भी आभार व्यक्त अब करते ये हैं। सड़क कौन बनाएगा? ये पीडब्ल्यूडी एंड B&R डिपार्टमेंट बनाएगा। इसका टेंडर हो चुका है और अगस्त के महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। 18 फीट चौड़ी बननी है। अच्छा। और ये इतनी सुंदर और इतनी मजबूत सड़क बनेगी कि आगामी 5 साल में इसमें कोई गड्ढा नहीं होगा। हाँ, वो कहते हैं ना ठेकेदार, ये नाबार्ड स्कीम के तहत बन रही है। के लिए जो उनकी गारंटी होती है, तो 5 साल तक तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें उससे आगे एक और, ये जो सड़क है इस तरफ मुड़ी आपके स्कूल के निश्चित तौर सामने पे से जा बिल्कुल रही है। आपने बताया कि ये हमारा सतनाली मेंदड़ का जो बारडा टी पॉइंट पड़ता है, एक रोड राजस्थान चला जाता है, एक डालवास एक स्थान की तरफ, उस पॉइंट से लेकर के और ये डिगरुत्ता बारडा गांव में होते हुए नावा और नावा से दादरी का हमारा जो जिला अगला जिला बनता है उस बॉर्डर लाइन तक जी, गोपालवास के पास तक है। ये लगभग 8.25 किलोमीटर का हाँ दूरी का रोड है। ये भी हमारा इसका टेंडर हो चुका है। अच्छा। इसमें भी हमारे चौधरी धर्मवीर जी का, आदरणीय रामविलास जी का और विशेषकर एसडीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, कृष्ण जी का। जी जी, तो उन्होंने भी बड़ा मार्गदर्शन किया। ये भी हमारा इसका टेंडर हो चुका है, पास हो चुका है। ये कितनी चौड़ाई का बनेगा? 18 फीट चौड़ाई का बनेगा। पहले इसमें 30 mm के मोटे रोड़े नीचे डाले जाएंगे, फिर एक तारकोल की लेयर डलेगी, ऊपर से उसका जो मोटी तारकोल की पर डलेगी, तो इतना सुंदर रोड बनेगा जैसे आप कभी नावा से और सतनाली गए हो। नया रोड बना है, लगभग वही क्वालिटी का, नाबार्ड स्कीम के तहत उसी क्वालिटी का रोड ये बनेगा। ये बनने के बाद यूँ एहसास होगा कि हाँ, हम किसी सेक्टर के रोड पे घूमते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और है विषय, अगर मैं बात करूँ, ये डिपार्टमेंट तो सड़क से संबंधित थे, लेकिन आपके स्कूल के जस्ट बाहर इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहर जो है वो पानी भरा रहता है, पानी खड़ा रहता है। पहले हमने एक बार कवरेज भी की थी इसके विषय में। निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी है। ये जैसे पुल बना हुआ है और ये अंदर से सड़क के नीचे से बना हुआ है जी, बड़ी तकलीफ है कि अंदर से नीचे से पानी रिसता है, साइडों में से पानी रिसता है। यहाँ पे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसके बारे में हम डिपार्टमेंट को कई बार अवगत करा चुके हैं। इसमें डिपार्टमेंट के अधिकारी भी कई बार इसकी अवलोकन कर चुके हैं। आदरणीय रामविलास जी को भी हमने इसको मौका दिखाया था कि यहाँ से कई बार नहर का पानी था निकलने से रोड भी टूट चुका था, साधनों का आवागमन बंद हो गया था। साइड में एक दीवार थी, सांसद महोदय को भी हमने इस रोड के ये जो हमारा जो पुल है इसका, उनको भी हमने इसको दिखा चुके हैं। तो हर तरफ से हमें पूर्ण रूप से और आश्वासन भी मिला है और आशा भी है कि इसका जल्दी ही इस पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी तो कोई हमें ज़्यादा पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली है। लेकिन ऐसा है कि हम डिमांड भी करते हैं, इस बात की मांग भी करते हैं कि ये दादरी और मेंदड़ जिले को जोड़ता है। बिल्कुल जोड़ता है सर। और ये राजस्थान बुहाना तक के, खेतड़ी सिंघाना तक के लोग जो दादरी जिले में जोजू के कादमा की तरफ जो आगे रोहतक तक भी जाते हैं, उन लोगों का ये मुख्य मार्ग है। तो इसका ठीक होना, यहाँ लगभग 100 बसें स्कूल की जाती हैं। की बसें जाती होंगी, बिल्कुल। तो इस स्थिति को देखते हुए इसका निर्माण बहुत जल्दी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे से पानी, इसमें रोड में से पानी आता है तो कभी भी ये बैठ सकता है, तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि बच्चों की बसें 50 बसें यहाँ से गुजरती हैं। तो इस बात की तो हम देखो सरकार से भी मांग करते हैं। जी जी, तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि आपके गांव में जो है अच्छे तरीके से प्रयास आपकी तरफ से जा रहे हैं। जैसे आप बता रहे 14 जो बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके क्षेत्र के अंदर भी, मतलब जो 2 सड़कें हैं वो बनने जा रही हैं। बस एक नहर का जो है ना डिपार्टमेंट रह गया है। बिल्कुल, इसके लिए हम अपने जो भाई जनप्रतिनिधि हैं प्रोफेसर रामविलास जी, धर्मवीर जी, सांसद महोदय, इनका आभार व्यक्त करते हैं।
सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि भाई इस प्रकार की हमारी ये सड़कें मंजूर की हैं। जी जी जी। तो बस गांव एक का नहर भी काम विकास रह गया। कार्य भी बड़े ठीक तरीके से चल रहे हैं। हम जिस प्रकार की जो पाइपलाइन में जो हमारे काम है, जिस प्रकार की स्वीकृतियाँ मिली हैं, उससे भी हम और ग्रामवासी संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी बात है। और एक टैग तो आपके साथ और भी है ना कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सरपंच जो है वो आपके बिल्कुल, ये गांव के लोगों का आभार है तो कि उन्होंने हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी महिला को सरपंच बनाया है। आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती हैं इस बहाने। और वैसे एक अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे पशुधन वाला जो काम किया आपने, फिर उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह का इंतजाम किया आपने, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आपने उठाए हैं। ये तो सभी चीज़ें गांव के सहयोग से संभव हैं। गांव के लोगों ने सहयोग किया कि डिगरोता में कोई भी घुमंतु गाय बछड़ा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, आवारा पशु जिसे हाँ कहते हैं वो मिलेगा ही नहीं। बंदरों का बड़ा आतंक था, गांव के लोगों ने सहयोग किया, सबकी व्यवस्था डिपार्टमेंटल हमने उसकी परमिशन लेकर के अब गांव में कोई भी आतंक नहीं है किसी तरह की ऐसी। गांव के साथ जोड़ हैं, आदरणीय सांसद महोदय के बड़े अच्छे प्रयास रहे और उन सातों जोड़ों की स्वीकृति हमें मिल चुकी है। जल्दी ही उनमें नहर के पानी का कनेक्शन होगा। क्या बात है, मतलब आप विकास करवाए जा रहे हैं। चलिए, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ परिणाम, गांव के अंदर विकास और क्षेत्र के लिए जो मांग आप उठाते रहे, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। सभी गांव के लोगों का, इलाके के लोगों का सहयोग है और हम समाज सेवा के रूप में जितना भी समय निकल पाता हम प्रयास करते हैं जी जी। वो काम हम करें ताकि आम जनहित का भला हो। जी, तो आज हम योगेश शास्त्री जी के साथ बैठे थे। हमारा मुख्य उद्देश्य जो था इस क्षेत्र के बारे में चर्चा करना था। यहाँ हम स्कूल के अंदर आए तो स्कूल की भी हमने चर्चा की। जिस गांव से सरपंच फैमिली है इनकी पूरी, तो वो जो इनके पास एक जिम्मेदारी उसके बारे में भी हमने चर्चा की। खास तौर पर जो 2 सड़कें हैं, जो नांगड़माला से सतनाड़ी वाया डिगरोता और डालनवास जो टी पॉइंट बोल देते हैं, बारडा अड्डा जो है वहाँ से लेकर और फिर इधर गोपालवास की तरफ जो चरखी दादरी महेंद्रगढ़ का जो बॉर्डर एरिया है, मतलब वहाँ तक ये जो सड़क है, दोनों सड़कें बनेगी। और ये अपडेट जो है एसडीओ साहब की तरफ से आपको? बिल्कुल, मेरी एसडीओ साहब से बात हुई थी, इसका बिल्कुल टेंडर भी हो चुके हैं। टेंडर भी हो चुके हैं, अगस्त में इनका काम शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो एक और थोड़ी सी हमें जो है सरकार से हम मांग करते हैं, इसके आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, कि सतनाली ब्लॉक है हमारा और सतनाली ब्लॉक में हमारे बीडीपीओ साहब की पोस्ट भी वैकेंट है। अच्छा, अटेली से हमारे सुरजीत जी, उनको चार्ज दिया हुआ है। अच्छा, वो आते होंगे। एसडीओ साहब हैं, उनके पास भी 3 ब्लॉकों का चार्ज है, तो भी हफ्ते में 1 या 2 बार मुश्किल से समय दे पाते हैं। जेई का भी हमारी पोस्ट वैकेंट है, उनमें भी हमारे जो करीना की जेई है मंजीत जी, उनको यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। तो आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ये तीनों पद स्थायी रूप से भरे जाएं। जी जी जी, ताकि इस इलाके का विकास हो सके। सही बात है, क्योंकि पहले से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। हाँ, सही बात है। और सरकार ने सुध ली है इस इलाके की, क्योंकि नहरी पानी को टेल तक पहुंचाया है। जी, और पहली बार यहाँ के नहरों के जो छोटे नालिए थे, खाड़े बोल देते हैं, खाड़िए थे, हाँ, उनकी रिपेयरिंग का काम किया है। इसके लिए तो धर्मवीर जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। जी जी जी, उन्होंने बड़ा प्रयास किया इस बारे में। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। तो अभी सुध ले ही लिए सरकार ने, तो अभी जो वैकेंट जो पोस्ट हैं उन, या कह सकते हैं कि जो स्थायी कर दिया जाए पोस्ट को, तो ज़्यादा सही है, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और यहाँ के आम जन को सुविधा मिल सके, सुगम तरीके से वो अपना काम करवा सके। जी, चलिए, और जो चर्चाएँ जो हैं अगले किसी इंटरव्यू में करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और जो खबर, जो अपडेट हमें देनी थी विशेष तौर पर सड़कों से संबंधित, वो आपको मिल चुकी है। और भी इस तरह की खबरें आपके लिए और इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।